हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विथ मोनी। तो चलिए पार्ट 2 लिविंग वर्ल्ड का नेक्स्ट टॉपिक टैक्सोनॉमिकल एड्स स्टार्ट करने जाते हैं। पर उससे पहले कुछ सम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, उसके बायोलॉजिकल नेम्स, उसके सारे स्पेसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम जितने हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे चलिए अब हम देखते हैं। सम ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आपको नीचे दिया गया हुआ है। यहाँ पे आपके कुछ कॉमन नेम्स दिए गए हैं, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वेट, और इन सभी के बायोलॉजिकल नेम्स, स्पेसीज सारे दिए हुए हैं। तो चलिए एक एक करके हम सभी को देखते हैं। फर्स्ट हमारा कॉमन नेम है मैन। मैन का बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियंस होता है। होमो जीनस है और सैपियंस हमारा स्पेसीज है। सेकेंड नेम होता है हमारा स्पेसीज। सेकेंड नेम देखिए यहाँ पे सैपियंस, जो यहाँ पे होमो सैपियंस दिया हुआ है। इसका जेनस होमो होता है, फैमिली होमोनिडेई होता है, ऑर्डर हमारा प्रीमेटा होता है, क्लास मैमेलिया होता है, फाइलम एंड डिवीज़न, फाइलम इन टर्म्स ऑफ एनिमल एंड डिवीज़न इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कॉर्डेटा होता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। लास्ट है हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किंगडम। किंगडम एनिमेलिया में मैन को डाला गया है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे कॉमन नेम की ओर। हमारा दूसरा कॉमन नेम है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम होता है मुस्का डोमेस्टिकाटा। आप जैसा कि देख रहे हैं, मैं लाइन बाय लाइन हर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को अलग की हूँ ताकि आपको इसे पढ़ने में और याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम देखते हैं स्पेसीज। इसका डोमेस्टिकाटा है, जीनस मुस्का है, फैमिली मुसिडेई है। एक बात मैं आप लोग को और बताना चाह रही हूँ। यहाँ पे देखिएगा, फैमिली और ऑर्डर से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पूछता है हाउस फ्लाई का फैमिली नेम लास्ट में किस वर्ड से इंड होता है। इसमें ए ई, ये जो दो वर्ड है ए ई, जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ मैन प्रीमेटा इज इंड विथ, तो आपको उसमें ए टी ए ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, ए सी ए ई। बहुत सारे ऐसे करके लास्ट 2 या 3 वर्ड लेते हैं और उससे 4 ऑप्शन बनाते हैं। तो आपको याद रखना है कि इसके फैमिली के लास्ट में ए ई आता है। हमारा ऑर्डर होता है इसका डिप्टेरा, क्लास होता है इंसेक्टा, फाइलम है हमारा ऑर्थोपोडा एंड किंगडम है एनिमिलिया। तो मैन एंड हाउस फ्लाई में कौन से ऐसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जिसमें सिमिलरिटीज़ है, तो ये हमारा किंगडम हो जाएगा, जिसमें दोनों में सिमिलरिटीज़ पाए जाते हैं कि मैन एंड हाउस फ्लाई हैविंग सिमिलरिटीज़, हैविंग हाईएस्ट कैटेगरी इज किंगडम। बिकॉज किंगडम में देखिए आप यहाँ जितनी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज देखिएगा सारे में अलग अलग है, सबके फैमिली नेम, जीनस नेम, ऑर्डर नेम, बट किंगडम नेम यहाँ पे दोनों के सेम आ जाते हैं। तो इन दोनों में सिमिलरिटी हाईएस्ट रैंक पे होती है किंगडम में। तो चलिए अब हम अपना थर्ड कॉमन नेम देखते हैं मैंगो का। मैंगो का बायोलॉजिकल नेम होता है मैंजीफेरिका इंडिका। इसका स्पेसीज सेकेंड नेम इंडिका है, जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट है। जीनस है मैंजीफेरा और फैमिली नेम है एनाकार्डिसे। इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, फैमिली नेम्स ऑफ मैंगो इंड्स विथ। तो यहाँ पे आपको ए सी ई ए ई ऐसे, यहाँ पे देखिए मैन में डी ए ई, हाउस फ्लाई में डी ए ई, बट मैंगो में क्या है ए सी ए ई, और यहाँ पे पोएसी में भी। तो ये दोनों प्लांट किंगडम के और ये दोनों एनिमल किंगडम के। देखिए इनकी फैमिली इंड्स विथ सेम लेटर एंड दिस मैंगो एंड विट इंड्स विथ सेम लेटर इन फैमिली नेम। देख रहे होंगे आप, ये इस पे क्वेश्चन आते हैं। ऑर्डर है स्पेंडियल्स। इस दोनों में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, एनाकार्डिसेई एंड स्पेंडियल्स। इसे आप प्लीज़ अच्छे से देखिएगा। और हमारा क्लास है डाइकोटिलेडॉन और फाइलम है हमारा एंजियोस्पर्मी और किंगडम प्लांटी। तो ये हमारा थर्ड मैंगो का है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, जो है वीट। वीट एक मोनोकॉट है जिसका बायोलॉजिकल नेम दिया हुआ है ट्रिटिकम एस्टिवम, स्पेसीज एस्टिवम है, जीनस ट्रिटिकम है। और यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं बोला, हमेशा एग्जामिनर फैमिली एंड ऑर्डर से क्वेश्चन सेट करते हैं। जैसे फैमिली नेम इंड्स विथ सी ई ए ई, बोले ना मैं, पोएसेई एंड ऑर्डर पोएल्स एल्स। एल्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखिए सेपेंडल्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चों बोलते हैं ये तो एनसीईआरटी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं। आप अगर पीवाईक्यू जाकर देखिएगा और उसके सॉल्यूशन को देखिएगा तो इन सब बातों को उनमें समझाया गया है। प्लीज़ आप इन बातों को देखते हुए एक एक करके आप सबको याद रखिएगा। इसका ऑर्डर है पोएल्स एंड इसकी क्लास मोनोकॉट है। फाइलम है हमारा एंजियोस्पर्म। यहाँ पे देखिए, मैं आपको इसलिए मैं इसे बॉक्स डायग्राम करके लाई हूँ बना के, ताकि आपको इसे समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे यहाँ पे देखिए मैन एंड हाउस फ्लाई दोनों
किंगडम एनिमेलिया से मिलते हैं, दोनों में सिमिलरिटीज़ हैं। उसी तरह से मैंगो एंड व्हीट में हमारे फाइलम में दोनों में सेम है, ये भी एंजियोस्पर्म, ये भी एंजियोस्पर्म। अगर आपसे पूछे कि मैंगो एंड व्हीट में डिफरेंसेस किस टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में है, तो आप यहाँ पे देखिए, ये डाइकॉट है क्लास, ये मोनोकॉट है, ये सेपेंडिल्स है, ये पोएल्स है। बट सिमिलरिटी किस में देखने को मिल रही है? डिवीज़न में। फाइलम एनिमल के लिए होता है, डिवीज़न में एंजियोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। किंगडम में भी सिमिलरिटी आपको देखने को मिल रही है, किंगडम प्लांटे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस बॉक्स से। तो आपने जैसा देखा कि मैं आपको 4 कॉमन नेम की बायोलॉजिकल नेम, स्पेसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड डिवीज़न को मैंने बताई हूँ। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आती है जब हमें एग्जामिनर कंफ्यूज करते हैं। देखें, जैसे आपको वो दे देंगे, सबसे कंफ्यूजिंग किया जाता है इस नेम में, ये ऑर्डर सेपेंडिल्स एंड पोएल्स में, और इसमें भी जैसे पोएसी ये भी पी से स्टार्ट है, ये भी पी से, देखिए दोनों का ओ ए, यहाँ पे बस ये लास्ट वर्ड और ये लास्ट वर्ड का अंतर है। तो यहाँ पे आप इसे देखिएगा, फैमिली एंड्स विथ एसेई, पोएसेई एंड ऑर्डर एंड्स विथ पोएल्स, एंड दोनों में सिमिलरिटी कहाँ देखा जाता है? एंजियोस्पर्म, फाइलम इन मैन एंड हाउस फ्लाई, एंड मैंगो एंड व्हीट में कहाँ देखा जाता है? डिवीज़न में। किंगडम सिमिलरिटीज इन मैन एंड हाउस फ्लाई, वेयर एज किंगडम सिमिलरिटी इन मैंगो एंड व्हीट इज किंगडम प्लांटे। तो चलिए, ये हम लोगों ने कुछ कैटेगरीज देख लिया। अब हम चलते हैं अपने आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक टैक्सोनॉमिकल एड्स पे। जैसे कि आप देख रहे हैं, टैक्सोनॉमिकल एड्स का हमारा फर्स्ट टॉपिक है हर्बेरियम। तो चलिए हम देखते हैं हर्बेरियम क्या कहता है। इट इज़ ए स्टोर हाउस एंड रेपोस्ट्री। ये अक्सर एग्जाम में एक ब्रैकेट की तरह पूछा जा सकता है। देखिए, स्टूडेंट्स की क्या गलती है, जब वो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ते तो वो उस पॉइंट को सबसे ज़्यादा समझते जिस पॉइंट्स में उन्हें समझ में आते हैं, बट जो ब्रैकेट में दिए रहते अक्सर इसे बच्चे इग्नोर कर देते हैं। इट इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, ऐसे वो डायरेक्ट पढ़ते चले गए, बट वो यहाँ पे ये भूल जाते हैं इट इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ, पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेपोस्ट्री ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। तो आप कंफ्यूज करेंगे, रेपोस्ट्री वर्ड तो हमने देखा ही नहीं है लिविंग वर्ल्ड में, बट नहीं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, एनसीईआरटी आप खोल के देखिए, आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हर्बेरियम की डिफिनेशन में आती है। इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन डेट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपको इस पे अरेंज करके भी पूछ सकते हैं। फर्स्ट ड्राइड होता है, सेकेंड प्रेस्ड होता है, एंड थर्ड प्रिजर्व्ड होता है। तो आप इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, DPP, ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व। इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। तो हम देखते हैं टैक्सोनॉमिकल एड की हर्बेरियम की सेकेंड लाइन हमें क्या कहती है। ये अरेंज्ड है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। इट मीन्स ये ऑल ओवर इंडिया ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हर्बेरियम में जो भी स्पेसिमेंस को प्रेस्ड प्रिजर्व्ड किया जाता है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो चलिए इसके हम सेकेंड लाइन में देखते हैं क्या कहता है। हर्बेरियम, हर्बेरियम सीट्स आर लेवल्ड विथ इंफॉर्मेशन। हर्बेरियम सीट्स में कुछ इंफॉर्मेशन दिए होते हैं जो डिफाइन करते हैं हर अलग अलग स्पेसिमेंस को, ये कब, कैसे और कहाँ से लिया गया है। तो सबसे पहला होता है हमारा डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन होता है, किस डेट को, किस जगह से हमने किस स्पेसिमेन को कलेक्ट किया है। सेकेंड है हमारा इंग्लिश, लोकल एंड बोटेनिकल नेम्स होते हैं, ये हर स्पेसिमेन का अलग अलग होता है। और थर्ड होता है हमारा फैमिली एंड कलेक्टर्स नेम, किस फैमिली से लिया गया। जैसे हम पोटैटो की फैमिली जानते हैं, सोलेनेसी होती है, उसी तरह से हर स्पेसिमेन की अलग फैमिली होती है, उसके अलग कलेक्टर्स नेम होते हैं। तो ये आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ हर्बेरियम। तो आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है, ये PYQ में डायरेक्ट क्वेश्चन आप जाके देखिए, आपको जरूर देखने को ये मिलेगा। तो चलिए हर्बेरियम हमने देख लिया, अब हम अपने सेकेंड टैक्सोनॉमिकल एक बोटेनिकल गार्डन की ओर चलते हैं। बोटेनिकल गार्डन ये एक स्पेशलाइज्ड गार्डन है हैविंग कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन। यहाँ लिविंग प्लांट्स को यूज किया जाता है। ये एक देखिए, आप यहाँ पे अक्सर बच्चे यहाँ पे इग्नोर करते हैं लिविंग, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल एड्स में लिविंग प्लांट्स का यूज किया जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो इसका फर्स्ट क्या होगा, बोटेनिकल गार्डन। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, दीज आर स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैविंग कलेक्शन ऑफ प्लांट, कौन से, तो लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन। ईच प्लांट इज लेबल्ड विथ इट्स बोटेनिकल नेम एंड फैमिली। हर प्लांट का अपना एक बोटेनिकल नेम है और एक अपना फैमिली नेम होता है। तो ये 2 पॉइंट आप
प्लीज़ इसे देखिए, समझिए, बिकॉज ये डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है फेमस बोटेनिकल गार्डन। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फेमस बोटेनिकल गार्डन, मैं यहाँ पे देखिए 3 बोटेनिकल गार्डन का नाम दिया गया। मैं उसे कीवर्ड्स की तरह ब्लैक से राउंड की ताकि आप इसे याद करने टाइम कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट है हमारा रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो क्यू इंग्लैंड में है। सेकेंड है हमारा इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ये कहाँ है? हावड़ा में है। थर्ड है हमारा इंडियन बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमारा लखनऊ में है। आपको याद ये रखना है रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए इंडियन स्टार्ट है IH, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, यहाँ पे कहीं रिसर्च का यूज़ नहीं है तो हावड़ा। नेशनल बोटेनिकल, जहाँ पे नेशनल भी यूज हो रहा हो, रिसर्च भी यूज हो रहा हो, तो वो कहाँ है? लखनऊ में है। तो आप इसे अपने तरीके से याद करने की कोशिश करें, बिकॉज ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब हम अपने थर्ड टैक्सोनॉमिकल एड्स पे आते हैं, दैट इज़ बायोलॉजिकल म्यूजियम। बायोलॉजिकल म्यूजियम की डेफिनेशन है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। यहाँ पे प्रिजर्व, यहाँ पे देखिए मैंने बायोलॉजिकल बोटेनिकल गार्डन में आपने देखा होगा लिविंग प्लांट्स का यूज किया गया, यहीं पे बच्चे फंसते हैं। लिविंग प्लांट्स हैं और यहाँ पे क्या है? प्रिजर्व्ड प्लांट्स। इन दोनों में कन्फ्यूजन बच्चे को होता है। पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल एड्स में प्रिजर्व्ड प्लांट्स स्टडी एंड रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है? तो इसका आपका होगा बायोलॉजिकल म्यूजियम। और लिविंग प्लांट्स बोला जाए तो आपका बोटेनिकल गार्डन होगा। तो ये कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स का, किस चीज़ के लिए? तो स्टडी के लिए और रेफरेंस के लिए। एक म्यूजियम में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए? तो चलिए देखते हैं। स्पेसिमेंस प्रिजर्व्ड इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन इन कंटेनर्स और जार्स। स्पेसिमेन जो होते हैं उन्हें प्रिजर्व कहाँ किया जा सकता है? एक सॉल्यूशन होना चाहिए जो कंटेनर और जार में हो, या तो वो कंटेनर में होंगे या फिर वो जार में होंगे जिसमें कुछ सॉल्यूशन होगा जिसके कारण वो ईजिली ख़राब नहीं हो सकते हैं, बहुत दिनों तक प्रिजर्व्ड किए जा सकते हैं। कुछ ऐसे प्रिजर्व ड्राई स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जिनको ड्राई स्पेसिमेंस की तरह प्रिजर्व किया जाता है। हमारा थर्ड पॉइंट है इंसेक्ट्स प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट्स बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग और पिनिंग। इट मीन्स इंसेक्ट्स को इंसेक्ट बॉक्स में कलेक्ट किया जाता है फर्स्ट, फिर किलिंग किया जाता है, फिर उसको पिनिंग किया जाता है। हमारा फोर्थ है स्टफ्ड लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स। लार्ज एनिमल्स को हम लोग स्टफ्ड करके प्रिजर्व्ड करते हैं, लाइक बर्ड्स हो गए एंड मैमल्स हो गए। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कलेक्शन ऑफ एनिमल स्केलेटन्स। आप लोगों ने तो एनिमल स्केलेटन्स, ह्यूमन स्केलेटन्स देखा होगा, उसी तरीके से एनिमल स्केलेटन को भी कलेक्ट करके प्रिजर्व किया जाता है। तो ये 5 पॉइंट्स जो एक म्यूजियम के लिए बहुत डिफिनीशन की तौर पे आपको याद करने की ज़रूरत है। वाई? क्योंकि हर क्वेश्चन में आप जाके देखिए, या आप NCERT लाइन हो या आप PYQ उठा के देखिए, किसी भी पब्लिकेशन की देखिए, इस स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पे ज़रूर है आती है कुछ क्वेश्चन जो बच्चों को, आप इसे ज़रूर देखें। क्योंकि कितने सारे ऐसे बच्चे जो डायरेक्ट समझ के चले जाते हैं और इन बातों का एक एक पॉइंट को नहीं देखते। जैसे अभी मैंने 2 डिफरेंस बताया, बायोलॉजिकल म्यूजियम में प्रिजर्व्ड प्लांट्स यूज करते हैं एंड बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स का यूज किया जाता है। तो प्लीज़ आप देखें, समझें और फिर NCERT रिव्यू करें। तो हमारा फोर्थ टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं जूलॉजिकल पार्क्स। तो चलिए हम अब उसे देख, हम अपने फोर्थ टॉपिक जूलॉजिकल पार्क को चलिए अब देखते हैं। जूलॉजिकल पार्क का डेफिनेशन है, दीज आर द प्लेसेस वेयर लाइव वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ अंडरलाइन किया है। ये जूलॉजिकल पार्क ऐसा प्लेसेस है जहाँ लाइव, इट मीन्स लिविंग वाइल्ड एनिमल्स को केप्ट किया रखा जाता है प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में अंडर ह्यूमन केयर। आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स, कितने बच्चे जूलॉजिकल पार्क घूमने जाते हैं? उन लोगों ने देखा होगा कि वहाँ बहुत सारे तरह तरह के एनिमल्स होते हैं जिनका फीडिंग हैबिटेट्स देखे होंगे, दिखते होंगे। हर केयर में रखा जाता है उनको, उन्हें जो नीड होती है उन्हें वो दिया जाता है। क्यों? ताकि वो एग्जिस्ट कर सकें, वो अच्छे से हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे रह सके, इसलिए उन्हें जूलॉजिकल पार्क में रखा जाता है। सेकेंड है हमारा इट हेल्प्स टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिटेट्स एंड बिहेवियर। अब देखिए वहाँ जो भी उन एनिमल्स की केयर करता होगा वो उनको इतना तो ज़रूर पता चल जाता है कि उनके फूड हैबिटेट्स क्या है और उनके बिहेवियर क्या है। तो ये सब हमारा जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर आता है। मैं यहाँ पे कुछ नोट करके पॉइंट डाली हूँ जो टैक्सोनॉमिकल एड से
पूछे जाते हैं। ये आपको एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के फ्रंट पेज या 1-2 पेज बाद नहीं मिलेंगे, ये आपको समरी में मिलेंगे, क्योंकि ये मैं खुद वहाँ से ली हूँ। क्योंकि मैं जब नीट की तैयारी करती थी तब मैं इन पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस की थी, जिसके कारण अच्छे से मेरा बायो का पेपर गया था। यहाँ पे देखिए लिखा है लाइव प्लांट्स यूज्ड इन बोटेनिकल गार्डन एंड लाइव वाइल्ड एनिमल्स यूज्ड इन जूलॉजिकल पार्क्स। ये 2 की पॉइंट एंड की वर्ड्स सेंटेंस में दिए गए हैं, जो कि टैक्सोनॉमिकल एड्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल एड्स, जो 4 टैक्सोनॉमिकल एड मैंने बताया है, हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, बायोलॉजिकल म्यूजियम, किसमें लाइव प्लांट्स एंड लाइव वाइल्ड एनिमल्स को यूज किया जाता है, तो वो बोटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क्स है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन भी लाई हूँ जो टैक्सोनॉमिकल एड से, जो मैं जस्ट आप लोग को पढ़ाई हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल एड्स इंक्लूड लाइव, यहाँ पे देखिए मैं जस्ट आप डिस्कशन की हूँ, लाइव प्लांट्स एंड एनिमल्स को इंक्लूड करता हूँ। ऑप्शन ए हर्बेरियम, ऑप्शन बी बोटेनिकल गार्डन, ऑप्शन सी जूलॉजिकल पार्क, ऑप्शन डी बायोलॉजिकल म्यूजियम। ऑप्शन में यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा ऑप्शन लाई हूँ ताकि बच्चे समझ सके क्वेश्चन के ना। ऑप्शन ई इज बोथ बी एंड सी एंड ऑप्शन एफ इज नन ऑफ दिस। यहाँ पे लाइव प्लांट्स एंड एनिमल्स आप अभी जस्ट ऊपर यहाँ पे नोट्स में देखें, बोटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क्स में यूज किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, तो यहाँ पे ऑप्शन बोथ बी एंड सी है। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है की। ये हमारा लिविंग वर्ल्ड का लास्ट टॉपिक है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं ये क्या कहते हैं। की का फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ एन एनालिटिकल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। सबसे फर्स्ट लाइन यहाँ पे बता रहा है कि एनालिटिकल इन नेचर होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनालिटिकल इन नेचर, इसका ऑप्शन की सही था। इट इज़ एन एनालिटिकल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करता है ऑर्गेनिज्म को बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, उनमें कौन सी सिमिलरिटीज है एंड कौन सी डिफरेंसेज है। सेकेंड है हमारा इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यहाँ पे एक टर्म है जो यूज किया गया एनसीईआरटी में, आप इसे फोकस कीजिए, क्योंकि ये अगर आप कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को अगर दिमाग में रख के क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको की से रिलेटेड हर क्वेश्चन बनेंगे। इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर इन अ पेयर इज कॉल्ड कपलेट, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया हुआ है। ईच कपलेट हैज 2 अपोजिट ऑप्शन, ऑफ दिस ओनली रेलिवेंट ऑप्शन इज एक्सेप्टेड एंड अदर इज रिजेक्टेड। इस स्टेटमेंट का मतलब है ईच कपलेट में 2 ऑप्शन होते हैं, जैसे किसी एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन होते हैं ए एंड बी, उसी तरह कपलेट में 2 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से जो रिलेवेंट ऑप्शन होते हैं, जो सही होते हैं, जिसमें सिमिलरिटीज होते हैं, उसे एक्सेप्ट किया जाता है, और जो डिसिमिलरिटीज जिसमें दिखते हैं उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड ए लीड। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे 2 टर्म है जो आपको फोकस करके याद करने की जरूरत है। सबसे पहले इच मतलब होता है एक, याद रखिएगा, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। इच स्टेटमेंट जैसे ही आपको देगा ऑप्शन में इच स्टेटमेंट इन द की, आपको यहाँ पे याद करके रखना है ये इच, इस इच को आपको देखना है कि इच बोल रहा है, इट मीन्स इसका ऑप्शन लीड होगा, ये वाला लीड होगा। और जैसे ही आपको पेयर का बात करेगा, पेयर मीन्स 2 होता है, ए पेयर ऑफ शू मीन्स 2 शू होता है, ए पेयर ऑफ सॉक्स होते हैं। उसी तरह कैरेक्टर्स में भी पेयर होता है, एक सिमिलरिटीज एंड एक डिफरेंसेस। उसी तरह यहाँ पे देखिए आपको ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन ए पेयर। आपको जैसे ही कह दिया जाएगा पेयर, इट मीन्स आपको यहाँ पे याद रखना है वो कपलेट होगा। आप ऐसे याद कीजिए, पेयर में कौन होते हैं हमारी सोसाइटी में, कपल होते हैं। उसी तरह पेयर बोल रहा है तो ये हमारा कपलेट होगा, अगर ईच बोल रहे हैं तो यहाँ पे लीड होगा, और पेयर बोल रहे हैं तो कपलेट होगा। तो ये आप 2 ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अपने कुछ टर्म्स हैं जो बायोलॉजी के लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में दिए गए हैं, हम उन्हें देखते हैं। फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग। फ्लोरा को डिफाइन किया गया है एक्चुअल अकाउंट्स ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स स्पेसीज ऑफ अ गिवन एरिया। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा टर्म यूज किया जाता है प्लांट स्पेसीज ऑफ अ गिवन एरिया के लिए। मैनुअल्स, द रिकॉर्डेड दैट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पेसीज फाउंड इन एन एरिया। ये एक रिकॉर्ड की तरह होता है जो कंटेन करता है इंफॉर्मेशन किसके बारे में, तो नेम्स ऑफ स्पेसीज
कौन सा स्पेसीज किस एरिया में पाया जाता है। यहाँ पे देखिए नेम्स ऑफ स्पेसीज फाउंड इन एन एरिया, ठीक है। मोनोग्राफ द रिकॉर्ड दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। कुछ टर्म हैं जो आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत है, जिससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। कितने सारे ट्रिक्स भी है जो मैंने आपको बताया, जैसे मैंने लीड में वहाँ पे देखिए बताया है, अगर इच बोलता है तो इट मीन्स हम लीड डालेंगे, बट ए पेयर जैसा ही बोलेगा हम तुरंत समझ जाएंगे पेयर में कौन होते हैं, कपल होते हैं, इट मीन्स उसके कौन से ऑप्शन सही होंगे, कपलेट वाले। फ्लोरा में हम प्लांट स्पेसीज के डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट को देखते हैं। मैनुअल्स में हम उस ऑर्गेनिज्म के इंफॉर्मेशन को देखते हैं जो किसी गिवन पार्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। मोनोग्राफ में हम देखते हैं इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन, किसी भी एनी वन टैक्सॉन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको हम मोनोग्राफ। एक्चुअली बच्चा मोनोग्राफ एंड मैनुअल्स में जितने भी बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं इन दोनों में। तो देखिए मोनोग्राफ मैनुअल्स देखने में बड़ा वर्ड है, तो आप याद रखिए। अच्छा ये बड़ा है तो इसके लास्ट में सिर्फ वन टैक्सॉन आते हैं, आप ये देख के भी याद कर सकते हैं। मैनुअल्स हैं वो छोटा है बट इसकी डेफिनेशन बड़ी है, और इसमें स्पेसीज के आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ इसके एरिया के बारे में भी डिस्कस किया जाता है। लास्ट है हमारा कैटलॉग। कैटलॉग किसे कहते हैं और कैटलॉग क्या है? कैटलॉग इज अ अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ स्पेसीज। इसमें आप अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ स्पेसीज देखिए, जितने भी स्पेसीज है उनको अल्फ़ाबेटिकली वे में अरेंज करके कैटलॉग के रूप में आप देखते होंगे। किसी भी आप शॉप पे जाते हैं तो आपको वहाँ कैटलॉग दिखाया जाता है। इस कैटलॉग से आप देखिए कि कौन कौन सी सामान आपको पसंद पड़ती है। उसी तरह से स्पेसीमेन का भी स्पेसीज का एक कैटलॉग होता है जिनको अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट के तौर पे वहाँ पे अरेंज किया जाता है। तो आज का ये सारा टॉपिक जो पार्ट 2 था लिविंग वर्ल्ड का वो कंप्लीट हुआ। मैं आपसे यही बोलूँगी कि जैसे ही आपका ये कंप्लीट हुआ है चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड, मेरे वीडियो देखने के जस्ट तुरंत बाद आप कोई टाइम वेस्ट ना करें, आप डायरेक्ट एनसीईआरटी ले, लाइन टू लाइन पढ़े, और जिस जिस पॉइंट को मैंने आपको फोकस करने को कहा है, मैं जहाँ जहाँ सर्किल की थी, आप उसे एक बार देखिए और उसे आप यूज कीजिए अपने शॉर्ट नोट्स में, ताकि जब आप डबल रिवीजन करने आए, जब दोबारा आप उसे रिवाइज करने आए तो आपको प्रॉब्लम ना। आप जानते हो कि अच्छा ये पॉइंट्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हर चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिससे हर बार नीट में क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसमें से एक टॉपिक है हमारा टैक्सोनॉमिकल एड्स। आप उसमें का जितने भी मैंने 4 टैक्सोनॉमिकल एड बताया है, और यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स मैंने लिखा है और कुछ क्वेश्चन, और यहाँ पे कुछ टर्म है फ्लोरा, मैनुअल्स, मैनोग्राफ, कैटलॉग। आप इसे देखिए और इसके डेफिनेशन, क्योंकि बच्चों को एक डेफिनेशन के तौर पे 4 डेफिनेशन बना के कंफ्यूज किया जाता है और वो समझ नहीं पाते इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा चूज करे, कौन सा राइट ऑप्शन है। अक्सर बच्चे मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ में कंफ्यूज करते हैं। तो मैंने जो ट्रिक्स बताया है, जहाँ पे मैंने सर्कल करके आपको ट्रिक बताया, आप उसे देखिए, समझिए और अपने PYQ NCERT बेस्ड MTG बुक को सॉल्व कीजिए। और मैं आपको एक और बात कहती हूँ कि मेरे लास्ट वीडियो में मैं बताई थी कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बायोलॉजी विथ मोनी है, जिस पे मैं हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 1 पेज शॉर्ट नोट्स का पोस्ट करूँगी। आप उसे जाके देखिए, वहाँ से आप जो आपको रिक्वायरमेंट है, जो आपको कुछ नीड है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में किस टॉपिक से आप उसे कमेंट करें, ताकि मैं अगले नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक से रिलेटेड मैं बना सकूं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बायोलॉजी विथ मोनी को प्लीज़ फॉलो करें। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, ताकि मैं उस पर 1 पेज शॉर्ट नोट्स डालती हूँ हर बायोलॉजी चैप्टर्स का। जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएगा मैं हर चैप्टर को डालते जाऊँगी, और वो शॉर्ट नोट्स आपके शॉर्ट नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बट उससे पहले मैं हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक क्वेश्चन सेशन का वीडियो मैं डालूंगी, जिसमें हर चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड PYQ NCERT ओरिएंटेड लाइन टू लाइन क्वेश्चन मैं कराऊंगी, ताकि आप लिविंग वर्ल्ड फुल्ली कंप्लीट कर सकें। सो प्लीज़, if this video is helpful for you, please subscribe, like and share my video, and thank you guys for watching my video.